है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नवाचार के द्वारा उनमें सुधार किया जा सकता है। तो आगे आप देखते हैं क्या क्या हम नवाचार करते हैं, क्या इनोवेशन है। तो नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में जानेंगे कि बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर उसे रिपोर्ट के रूप में तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर में बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन के रूप में हेडिंग दे देंगे। फिर नीचे प्रशिक्षु का नाम, अध्ययन कार्य हेतु विद्यालय जिस विद्यालय में आप हैं, प्रशिक्षण केंद्र जिस ट्रेनिंग कॉलेज में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, फिर सत्र, फिर क्रमांक, फिर अध्ययन कार्य हेतु विषय, जो कि ये डेमो फॉर्मेट है तो इसमें मैंने एक दे दिया है विषय। आप जो भी विषय लेना चाहे आप दे सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कक्षा 5 के छात्र छात्राओं की शैक्षिक विकास का अध्ययन। अब नीचे देखते हैं क्या है बच्चों की शैक्षिक स्थिति। तो कक्षा 5 के बच्चों की शैक्षिक स्थिति, इसमें लिखा है प्रशिक्षण में इंटर्नशिप के दौरान दूसरे सप्ताह में मैंने कक्षा 5 के बच्चों में शब्द, वाक्य आदि को शुद्ध पढ़ने और समझने में कठिनाई का अनुभव किया। उन्हें वर्तनी संबंधी समस्या थी, तो ये समस्या है। तो फिर अब आगे आकलन भी करेंगे कि क्यों ये समस्या है, क्या है, कैसे। तो आकलन करते हैं। फिर नीचे आपको आकलन हेडिंग देनी है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। समस्या पहचान की पुष्टि के लिए मैंने बारी बारी से सभी बच्चों को किताबों की कुछ पंक्तियाँ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में पढ़वाई, तो कुछ बच्चों को छोड़ बाकी पिछड़े साबित हुए। वर्तनी संबंधी समस्या बहुत गंभीर होती है, जो कि बच्चों को किसी भी विषय, चाहे वो गणित हो या विज्ञान, सब में अध्ययन में दिक्कत आएगी। तो ये आकलन हो गई है। दिक्कतें हैं बच्चों को, तो अब दिक्कत हो रही है तो फिर इसके क्या कारण हो सकते हैं, हमें ये भी देना है। तो ये देख लेते हैं कि कमज़ोर शैक्षणिक स्थिति के कारण। तो बच्चों में हिंदी के वर्णमाला एवं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान बखूबी है, लेकिन निरंतर अभ्यास की कमी है, जिस कारण से वे हिंदी एवं अंग्रेजी में वाक्य एवं शब्दों को शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनमें रुचि का भी अभाव है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नवाचार के द्वारा उनमें सुधार किया जा सकता है। तो आगे आप देखते हैं क्या क्या हम नवाचार करते हैं, क्या इनोवेशन है। तो नवाचार का क्रियान्वयन, इसमें समस्या पुष्टि के बाद मैंने घर में कुछ रैपर्स इकट्ठे किए, जिसमें बिस्किट्स, डिटर्जेंट, पैक्ड फूड एंड चॉकलेट रैपर्स etc थे, जिसे मैं साफ़ सुथरे कर स्कूल ले गया। क्योंकि बच्चों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा की बात है, तो उसके मद्देनज़र मैंने वैसे ही गतिविधियों को चुना जिसमें उन्हें मन लगे और बच्चे उससे प्रेरित हों, उनमें उत्सुकता बढ़े। अब मैंने उन रैपर्स को बच्चों के बीच प्रस्तुत किया। बच्चे काफ़ी आकर्षित हुए, क्योंकि ऐसे रैपर्स उन्होंने भी देखे थे। मैंने उन्हें रैपर में से कुछ बच्चों में बांट दिए। मैंने भी बिस्किट की एक रैपर ले रखी थी और बच्चों ने भी। मैंने उस रैपर पर लिखे कुछ शब्दों को पढ़ा और बच्चों को भी पढ़ने को प्रेरित किया। बच्चे भी पढ़ रहे थे। फिर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे घर में इस्तेमाल होने वाले सामानों के रैपर्स इकट्ठा करो और उस पर लिखे बातों को पढ़ने की कोशिश करो। बच्चों ने घर जाकर ऐसा किया और कुछ बच्चे तो उन रैपर्स को स्कूल भी ले आए। इस प्रकार गतिविधि बच्चों में वाक्य को पढ़ने में और शुद्ध वर्तनी में सहायक सिद्ध होगी। अब आगे देखते हैं। तो फिर अब आकलन, नवाचार के बाद पुनराकलन करनी है। इसमें इंटर्नशिप के 12वें सप्ताह में मैंने पुनः वर्ग 5 की इन समस्याओं का आकलन किया, तो मुझे आश्चर्य हुई, क्योंकि सभी ने मेरे द्वारा नवाचार के माध्यम से शुद्ध पढ़ना और समझना सीख लिया था। तो ये थी बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन के लिए रिपोर्ट। अब नीचे में इसमें आपको मेंटर का सिग्नेचर और स्टैम्प और फिर HM के हस्ताक्षर भी चाहिए, उसमें करवा लेना है और फिर कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।